गांव की खबरों में बने रहने के लिए हिंदू प्लस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, हिंदू प्लस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि कल हमने आपसे वादा किया था कि हम कोरोना को लेकर हमारे जो आप दर्शकों के जो सवाल है उन सवालों को हम हमारे एक्सपर्ट के थ्रू सुलझाने की कोशिश करेंगे और उसी आपके वादे के अनुसार हम हाजिर हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि कोरोना महामारी पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में अत्यंत मात्रा में फैल रहा है और उसी को लेकर राजस्थान और जोधपुर के अंदर भी ये दहशत का माहौल फैला हुआ है और कहीं ना कहीं जनता इससे बहुत ज्यादा डरी हुई है। तो उस डरी हुई जनता को, सहमी हुई जनता को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आप संयमता से और सरलता से लॉकडाउन का पालन करेंगे तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश सोलंकी मौजूद है जो कनिष्ठ सर्जन है और कोरोना एक्सपर्ट भी है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद बहुत बहुत। हिंदू प्लस यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूँ जी। तो सर, बिना टाइम गंवाए हुए हम आते हैं। हमारे दर्शकों के कुछ सवाल है आपसे, तो उनका सवाल जानना चाहते हैं। सर, पहला सवाल है बावड़ी से सिंह राव जी ने। उन्होंने कहा कि ये कोरोना जैसी महामारी कभी खत्म होगी या ना होगी, और यही सवाल लूनी से सुरेंद्र ने पूछा है और गोपालगढ़ से शंकर जी का भी है। देखिए, ऐसा है कि कोरोना महामारी जो है जो कि कोविड-19 वायरस से फैल रही है, सबसे पहले इसका जो केस है वो चीन के वुहान शहर से शुरू होकर यह विविध देशों में अभी फैल रही है और भारत में भी इसके अभी काफ़ी केसेस जो है वो डिटेक्ट हुए हैं। तो चूंकि ये विश्व के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए एक नई बीमारी के रूप में सामने आया है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो इन्फेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि इसकी जो मोर्टिलिटी है वो बहुत कम है। मतलब इसे संक्रमणता है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसकी मृत्यु दर जो कम है, तो इसलिए अपन को इससे अभी घबराने की जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम इस बीमारी से लड़ने के लिए जो सरकार ने अपन को निर्देश दिए हैं, जैसे कंटिन्यूसली अपन अपने बार बार हाथ को धोएं, मास्क को पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लॉकडाउन जैसे कि सरकार ने निर्देश दिए हैं उसके अनुसार अपने घरों में रहें। तो वर्तमान समय में इन 2-3 चीज़ों को अपन अगर ढंग से फॉलो करेंगे तो निश्चय ही अपन इसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि जनता अगर लॉकडाउन का पूरी तरह से और सख्ती से अगर पालन करती है तो ये कोरोना महामारी ज्यादा दिनों तक फैलने वाली नहीं है और हम जल्दी इस महामारी से निजात पाने वाले हैं। सर, दूसरा क्वेश्चन हमारा है बजरंग टाक का जोधपुर से। उनका कहना है कि कोरोना वायरस भारत में कब तक खत्म हो सकता है, और यही प्रश्न भीलवाड़ा से चांदपुरी से का भी है तथा खारा मीठापुर से सूरज नेनीवाल का भी है। सर, देखिए, ऐसा है कि कब तक, मतलब इसका अगर अपन एग्जैक्ट टाइमलाइन तो अपन अभी वर्तमान ऐसी स्थिति में नहीं है कि अपन समय बता सकें, मगर चूंकि जो है साइंस है, सभी पूरे विश्व के जो वैज्ञानिक हैं वो पूरी टीम के साथ में दिन और रात लगे हुए हैं। तो इसकी वैक्सीन भी तैयार हो रही है, कुछ जो ड्रग्स हैं उनकी ट्रायल भी अभी चल रहे हैं। तो जल्दी ही मुझे लगता है कि इससे जो रिलेटेड जो ड्रग्स है, वैक्सीन है, जो इसमें बाजार में आएगी और अपन इस महामारी को खत्म करने में कामयाब होंगे। चलिए सर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर, अगला प्रश्न रायपुर से निकिता खिची ने पूछा है, केवल जुकाम या खांसी होने पर भी हम कोरोना की जांच करवा सकते हैं? और यही प्रश्न जो जोधपुर से हेमंत अग्रवाल ने भी पूछा है, सर, जुकाम या खांसी होने पर कोरोना की जांच करवा सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि इस बीमारी को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि इसके जो लक्षण होते हैं सामान्य जो जुकाम खांसी है उसकी तरह ही होते हैं, मगर अगर आपको लगता है कि मुझे कोरोना संबंधित जांच करवानी चाहिए तो उसके लिए मैं मुख्यतः 3 लक्षण की बात करूँगा। अगर आपको तेज बुखार है, अगर आपको तेज सूखी खांसी है या आपको सांस लेने में तकलीफ है, इन 3 लक्षणों में से कोई भी लक्षण अगर आपको लगता है कि ये है, तो मेरी आपसे सभी से ये सलाह है कि आप तुरंत ही अस्पताल पहुंचें और अस्पताल में चिकित्सक को दिखाएं। उसके बाद में अगर चिकित्सक आपको एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं, तो आप इसकी जांच भी करवा सकते हैं। सर, अगला प्रश्न खारा मीठापुर से हिमांशु नेनीवाल का, क्या प्लाज्मा थेरेपी के प्रयोग से कोरोना वायरस के प्रभाव को कम किया जा सकता है क्या? देखिए, प्लाज्मा थेरेपी का जो कंसेप्ट है वो भी एक नया कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है कि जो मरीज कोरोना से संक्रमित होते हैं, उनके कोरोना पॉजिटिव होते हैं और जब वो बाद में ठीक हो जाते हैं, यानी वो नेगेटिव हो जाते हैं, तो उनकी बॉडी में जो इम्यूनिटीज होती है, यानी उस एंटीबॉडीज जो होती हैं उनका ब्लड निकाला जाता है और उनसे एंटीबॉडी को सेपरेट करके मरीज को चढ़ाया जाता है। तो यह भी एक नई
टेक्निक है और इसके द्वारा भी अभी जो इलाज का जो ICMR जो अपना इंडिया की जो सबसे बड़ी जो इसको अभी मॉनिटर कर रहा है, तो उन्होंने भी इसके ट्रायल्स को रिकमेंड किया है और ये ट्रायल अभी चल रहे हैं। अभी इसका कितना सक्सेस रेट है वो सब धीरे धीरे अपन को मालूम चलेगा। जी बिल्कुल, जैसे कि सर ने बताया कि ये अभी ट्रायल चल रहा है और ये ट्रायल अगर प्रोसेस सही तरीके से अगर हो गया तो बिल्कुल इसका एक अच्छा नतीजा मिल सकता है। यही पर्सन खाजा मीठापुर से साउन नेनीवाल का भी था और रतन पवार का भी था उदरियाबाद से। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं सर। अगला पर्सन खाजा मीठापुर से रविंद्र खींची ने पूछा है कि अन्य देशों की अपेक्षा भारत में कोरोना वायरस का प्रभाव कम है या अधिक है? अन्य देशों की अपेक्षा में भारत में जो प्रभाव है फिलहाल बहुत कम है। वैसे इसकी जो 4 स्टेज बताई गई है, तो अभी भारत के अंदर यह द्वितीय स्टेज यानी सेकंड स्टेज के अंदर चल रहा है। इसमें अभी तक अपन को कोरोना के जो सोर्सेस पेशेंट है उनका अपन पता लगा सकते हैं। समय रहते सरकार ने जैसे लॉकडाउन और अन्य जो कदम उठाए, तो अभी आज की अगर बात करें तो फिलहाल हम अन्य देशों के कंपैरिजन में एक मजबूत स्थिति में खड़े हैं। सर अगला प्रश्न रंजीत धरी का जोधपुर से है और बेंगलोर से दीपक प्रजापति का है। क्या वर्तमान स्थिति को देखते हुए 3 मई तक लॉकडाउन काफी है क्या सर? ऐसा है कि सरकार ने जो लॉकडाउन का पीरियड 3 मई तक बढ़ाया है, तो चूंकि हर दिन हर मिनट और हर टाइम जो है डाटा अपडेट रहते हैं, तो धीरे धीरे जैसे अपन 3 मई के पास पहुंचेंगे तो उस समय जो अपनी जो सरकारी एजेंसियां हैं वो इस डाटा को ढंग से एनालिसिस करेगी और उसके हिसाब से जैसे अभी कुछ समय पहले अभी कुछ जोन में अपने जो भारत को बांटा गया है, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन, इस तरह से बांटा गया है। तो आवश्यकता पड़ने पर केवल जो हॉट स्पॉट्स जो हैं, जो जहां पे बहुत ज्यादा केस पाए गए हैं, तो केवल उन जिलों को या उन क्षेत्रों को ही लॉकडाउन किया जाएगा। बाकी ये पूरा सरकारी पॉलिसीज और उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसको एनालिसिस करने के बाद में ये निर्णय उस समय जब अपन 3 मई के पास पहुंचेंगे तब ये निर्णय लिए जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अगला प्रश्न है पंकज रेल का पिचियाक से। क्या नॉनवेज खाने से कोरोना वायरस का संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है क्या सर? जी नहीं, ये एक बिल्कुल मिथ है, एक भ्रम है कि नॉनवेज खाने से जो है कोरोना का संक्रमण बढ़ता है। मतलब जब ये शुरुआती स्टेज में जब ये कम्युनिटी में आया था, तो उस समय इसके सोर्सेज में एक अंदाजा लगाया गया था कि क्या ये कहीं उससे नॉनवेज से तो नहीं आया। तो इसके बारे में अभी तक वर्तमान में जितनी भी स्टडी की गई है, क्योंकि ये नया वायरस है, तो जितनी भी स्टडी अभी तक मौजूद है उसमें कहीं से भी ये प्रूव नहीं होता कि ये नॉनवेज खाने से बढ़ता है या फैलता है। जैसा कि जनता नॉनवेज खाने से कहीं ना कहीं अपना आपको परहेज महसूस कर रही है, उनका मानना है कि चीन में जैसे कि ये पक्षी या जानवरों से फैलने वाली ये बीमारी है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है और अभी तक इसका कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिली है कि ये मीट खाने से या नॉनवेज खाने से ये संक्रमण ज़्यादा फैलता है। तो एक्सपर्ट का भी हमारा यही कहना है कि आप बिल्कुल अभी इसका सेवन कर सकते हैं, अभी तो कोई पुख्ता जानकारी इसकी नहीं मिली है। सर अगला प्रश्न है हमारा अर्जुन सिंह भोजौल भिलाड़ा से और दिनेश रीत पिचियाक से। एक ही प्रश्न है, क्या N95 मास्क पहनना जरूरी है क्या? ऐसा है सर कि WHO ने जब शुरुआत में गाइडलाइन, जब ये बीमारी स्टार्ट हुई थी, तो उस समय एक गाइडलाइन उन्होंने जारी की थी कि भी मास्क लगाना, सबसे पहले अपन बात मास्क की कर लेते हैं, तो मास्क लगाना जरूरी है या नहीं है। तो WHO ने जब सर्वप्रथम शुरू में 1-2 महीने पहले की बात है, तो उन्होंने एक गाइडलाइन जारी करी थी कि जो व्यक्ति संपूर्णतः यानी पूर्णतः स्वस्थ है उसको मास्क लगाना नहीं चाहिए। मगर जैसे जैसे और इसमें स्टडी हुई, उसके बाद में वापस से पुनः निर्देश दिए गए थे कि अब चूंकि जो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए सभी जो व्यक्ति हैं वो मास्क के साथ ही निकले। तो मास्क जो होते हैं, अपन प्रकार की बात करें तो 2 प्लाई 3 प्लाई मास्क, इस तरह सामान्य मास्क, सर्जिकल मास्क जो होते हैं वो भी होते हैं। और उसके बाद में जो N95 मास्क है, जो इसका एक बेटर वर्जन है जो मार्केट में उपलब्ध है। तो जो सामान्य जन है, जो सामान्य पब्लिक है, वो जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी बताया था कि अपने कपड़े से मुंह को ढक के भी घर से बाहर निकल सकते हैं। सिंपली आप 2 प्लाई या 3 प्लाई सर्जिकल मास्क जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, तो उनको आप यूज कर सकते हैं। जहां तक N95 मास्क की बात है, वो अभी फिलहाल हेल्थ वर्कर्स के लिए सरकार ने रिकमेंडेड किया है, और जो प्रशासनिक अमला अधिकारी हैं जो डेली हॉस्पिटल विजिट में आइसोलेटेड या क्वारंटाइन सेंटर पे जहां जिनकी ड्यूटियां चल रही है, तो अभी उनके लिए N95 मास्क को रिकमेंड किया गया। जी
सर, एक प्रश्न है जो बहुत ही ज़्यादा हमारे चैनल पर पूछा गया है, इस बढ़ते हुए संक्रमण को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं सर? देखिए, इस बढ़ते हुए संक्रमण काल से एक दूसरे को संबल देते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए अपन इसको रोक सकते हैं। सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग। सेकंड जो सबसे महत्वपूर्ण है, बार बार अपने हाथों को धोएं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मास्क लगाएं। अभी जो है मेनली ये 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों का अपन को 100% पूरे मन से इन चीज का पालन करेंगे तो निश्चय ही अपन कोरोना की जो चेन है, संक्रमण की जो चेन है, इसको अपन तोड़ने में सफल रहेंगे। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट से आपको सभी आपके जितने भी सवाल थे उनका आंसर मिला भी है, और एक्सपर्ट का यही कहना है कि इस बढ़ते हुए संक्रमण को हम सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग और जो छोटी छोटी जरूरत को जो जानकारी है उनका अगर ध्यान में रखें तो हम इससे संक्रमण से बच सकते हैं। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमें समय निकालकर हमारे जो ये इतनी अच्छी जानकारी हम तक है और हमारी जनता तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और सर, आप जनता के लिए आखिरी ऐसा कोई मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैं जनता से हाथ जोड़कर एक ही अपील करना चाहूँगा कि समय समय पर जो सरकारी दिशा निर्देश है, आप उनका अक्सर पालन करें। सरकार बहुत चिंतित है इस मुश्किल से निकलने के लिए। सभी लोग, पूरी टीम, पूरा चिकित्सा विभाग, पुलिस और भी सारे कर्मचारी, मीडिया कर्मचारी जो आपको पल पल की जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं, सभी इसमें लगे हुए हैं। आप कृपया जो सरकारी दिशा निर्देश है उनका अक्सर पालन करें, निश्चय ही अपन इस महामारी से निजात जरूर पाएंगे। अगर आप सरकार के दिए हुए दिशा निर्देशों का अगर अच्छी तरीके से अगर पालन करोगे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम इस महामारी से बहुत जल्दी निजात पा पाएंगे। और सरकार के दिए हुए आदेशों का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन या सैनिटाइजर से साफ करते रहिए। और सबसे बड़ी अहम भूमिका ये होती है कि जो सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जो कोरोना वायरस के रियल हीरोज है, जो जैसे कि सर ही हमारे रियल हीरोज है, इन्हीं के द्वारा हमारी जनता को सेव किया जाता है, जनता को बचाव के कई तरह के तरीके बताए जाते हैं और एक मौत के मुंह से निकालने का कार्य इन रियल हीरो को होता है। तो हम इनको बहुत बहुत हिंदू प्लस न्यूज चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो रियल हीरो के अंदर जो पुलिसकर्मी है, जो होमगार्ड वगैरह है, जो सफाई कर्मचारी है, जो डॉक्टर्स है, जो नर्सेज है, उन सभी का आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें और इन सभी चीजों का ध्यान रखकर उनका आप सम्मान करें और सम्मान करके इनके जो ये कोरोना के महामारी के लिए लड़ रहे हैं, इनका साथ जरूर दें। इसी अपील के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिथुन रील हिंदू कलर्स न्यूज चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।